Come here, girl. I need to tell you some hot gossip. Gossip यानी चुगली. Yeah, did he just call me Chugakor auntie? I think so, yes. Oh, that's so cool. हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली में आपको लिए चलती हूँ सीरियल उडारियाँ की। अब ये सीरियल भी तो लीप की ओर बढ़ गया है, तो सुनने में आ रहा है ट्विंकल अरोरा और सोनाक्षी बत्रा के साथ हितेश भारद्वाज इस शो में नजर आ सकते हैं। अब तेजो, फतेह और जैस्मीन के बाद ये तीनों अपनी उडारियां दिखाने को तैयार हैं। अगली चुगली में जरा ये देखते जाइए। बिग बॉस का प्रोमो शूट तो आप सबने देख ही लिया है, लेकिन इस प्रोमो शूट को किस तरीके से शूट किया गया है, पर्दे के पीछे सलमान खान किस तरह उलट पुलट हो रहे थे, ये नज़ारा भी देखते जाइए। वैसे आपको बता दूं, मैं ना इस सीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस सीज़न में मेरे पास बिग बॉस की चुगलियों का पिटारा होने वाला है। अगली चुगली में बात करूंगी अरिजीत तनेजा की। सुनने में आ रहा है कि अरिजीत तनेजा स्टार प्लस के शो बन्नी चाओ होम डिलीवरी में नजर आ सकते हैं। अब भाई बन्नी बेचारी अकेली पड़ गई है, तो उसे सहारा देने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट भी आएगा, जहाँ पर अरिजीत को बन्नी से प्यार भी हो सकता है। अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस के शोज की। 2 अक्टूबर से स्टार प्लस के सारे शोज अब सोमवार से रविवार आपका मनोरंजन करेंगे, और ये खुशखबर मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अनुपमा ने खुद दी है। अगली चुगली लाई हूँ शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की। मैंने सुना है कि ये जोड़ी डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के नए प्रोजेक्ट में नजर आ सकती है। वैसे तो ऐसी खबरें इससे पहले भी बहुत बार उठी थी, इसीलिए जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक ऐसी खबरों पर भरोसा ना करे। अगली चुगली लाई हूँ चंदन प्रभाकर की। हाल ही में चंदन ने कोट किया है कि वो 5 साल से द कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि उन्हें शो से ब्रेक लेना जरूरी है। अगली चुगली लाई हूँ इमली के आर्यन की। मैंने सुना है कि फरमान खान बिग बॉस के नए सीजन का हिस्सा बन सकते हैं। अगली चुगली लाई हूँ नागिन सीजन 6 की। मैंने सुना है कि उर्वशी ढोलकिया और महक चहल जल्द ही शो छोड़ने वाले हैं। अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस की। सुनने में आ रहा है कि स्टार प्लस पर एक नया रियलिटी सिंगिंग शो आने वाला है। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। You know what? I tell you, some of these girls from South Delhi, ये इतना badly behave करती है कि मुझे आपका मतलब खराब? and मुझे ना कैसे? ये बताऊं कल, you'll see the behavior, और आपको पता है, आपको याद आएगी शहनाज गिल की। You know शहनाज गिल ना, the cute girl, शहनाज गिल, the cute girl. Okay, अभी आपको दिखाएंगे. Now she's doing very well. She came to Abhishek Nigam and Siddharth Nigam का birthday party. और good, you're doing great, girl. But behavior को भी improve करने की जरूरत है. Tell them in Hindi. व्यवहार को सुधारने, बर्ताव को ठीक करने की जरूरत है। Correct, that's correct. You need to work on that, girl. Happy birthday, guys. Very, very, very happy birthday to you. A very happy birthday. Happy birthday, Abhishek and Siddharth. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Okay, I will wish him. Okay, I will.
मौका था सिद्धार्थ निगम और अभिषेक निगम के बर्थडे पार्टी का, जहां पहुंची शहनाज गिल भी। मीडिया को लगा कि बाकी सितारों की तरह शहनाज गिल सिद्धार्थ और अभिषेक को विश करेंगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ की फिल्म किसी की भाई किसी की जान की को एक्टर शहनाज गिल की। जब पहले हमने शहनाज गिल से सिद्धार्थ के लिए विश मांगी, तो देखिए शहनाज का क्या रिएक्शन था। It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. फिर शहनाज से हमने दोबारा भी विश मांगने की कोशिश की, क्योंकि इंटरनेट पर शहनाज के फैंस हमसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बाकी के सितारों के लिए करते हैं। तो हमने उनके फैंस के लिए और सिद्धार्थ के फैंस के लिए ही दोबारा कोशिश की शहनाज से विश मांगने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ भी शहनाज ने क्या कहा। Okay, I will wish him. Okay, I will wish him. फिर शहनाज, हम भी जानते हैं कि आप खुद उन्हें विश कर देंगी, और ये विश हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे, ये सिद्धार्थ और अभिषेक के और स्पेशली आपके फैंस के लिए था। जैसे सभी लोगों ने उन्हें प्यार से विशेष दी उनके फैंस के लिए, हमें लगा आप भी कुछ वैसा ही करेंगी। शहनाज, आप इतने बड़े बड़े सितारों के साथ घूमती हैं, तो वो मीडिया को कैसे ट्रीट करते हैं, ये भी आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने बड़े बड़े सितारों को बनते भी देखा है और बिगड़ते भी। बोलती है ना मीडिया, झूठी बोल रही है ना, कुछ भी बोलते हैं, झूठी बोल रही है ना, कुछ भी बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम आशा करते हैं कि समय के साथ साथ आपको ये बात समझ आ जाए। सिद्धार्थ निगम और अभिषेक निगम के बर्थडे में जितने भी सितारे शामिल हुए थे, सभी लोगों ने उन्हें खास विशेष दी और उनके बर्थडे को खूब एंजॉय भी किया। सोच लो कितने अनमोल हैं। डायमंड रिंग पहन लिया है अभिषेक सिद्धार्थ। इस बार मैंने कहा कि मैं अपने लिए सरप्राइज रखती हूँ इनको गिफ्ट ना देके मैंने खुद को गिफ्ट दे दिया। सुबह के हम लोग 12 बजे, जैसे ही 12 बजते हैं हम लोग विश कर देते हैं एक दूसरे को। मैं इनके आशीर्वाद लेता हूँ, इनकी ब्लेसिंग्स लेता हूँ, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और जब भी इनकी ब्लेसिंग्स लेता हूँ हमेशा अच्छे ही होते हैं। हम लोग हमेशा साथ में, मतलब जैसे ही 12 बजता है दोनों साथ में होते हैं। सबसे पहले गले लगते हैं, फिर एक दूसरे को बस हैप्पी बर्थडे लेते हैं, पपिया देते हैं, और सारे दोस्त आते हैं तो सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने विश किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बस बहुत खुश हूँ कि इस साल आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड विद सलमान सर। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, और बस मैं चाह रहा हूँ कि वो जल्दी से फिल्म बने और आप लोग तक पहुँचे और आप लोग ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें। आज डबल डोज ऑफ बर्थडे है। Abhishek and Siddharth, both of them such sweet people. I really enjoyed working with them. और वो लोग ऐसे ही डबल धमाका है दोनों के दोनों, तो पार्टी में भी बहुत धमाका होने वाला है, आई एम वेरी श्योर। वेल मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ मेरे बहुत करीब है, अभिषेक भी, बट मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि इन भाइयों में स्पेशली सिद्धार्थ की अगर बात की जाए तो उसमें इतना इमेंस टैलेंट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। हेलो सिद्धार्थ, हेलो अभिषेक, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई एम कमिंग अपसाइड टू यू गाइस। दोनों का बर्थडे है, बहुत खुशी की बात है, एंड आई विश देम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Yes, super excited, super looking forward to going inside, enjoying with our chuddy buddies. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शायद गिल्ड के मारे आ जाए हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हर साल मुझे मैसेज आता है और मैं इतने दिन से, इतने सालों से आ ही नहीं पाया। तो इस बार बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ हॉलीडे एंड आई एम एबल टू अटेंड देयर बर्थडे फंक्शन। और SBS ओरिजिनल्स भी सिद्धार्थ और अभिषेक को उनके बर्थडे के मौके पर बधाई देता है।
से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। By the way, do you know there is a serial called गुम है किसी के प्यार में? अच्छा? And yes, I watch it. अच्छा, इस सीरियल के बारे में मैं बताती हूँ और फिर मैं जाती हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगी। And next serial वापस नहीं, वापस नहीं आऊँ मैं? वापस आइए। ओके, वापस आऊंगी, वापस नहीं आऊंगी, आप स्टोरी देखिए। करेक्ट, वापस 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 वापस। बाप कौन है? हाँ, सभी मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया, मैं सभी की माँ। और सभी के बाप कौन है ये बताना मैं आपकी जरूरी नहीं जरूरी है। आखिर आप होते कौन हो मुझसे पूछने वाले कि सभी के बाबा कौन है? तुम्हारी वजह से मैंने और मेरे परिवार ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और तुम भी बड़ी आसानी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गई दिख रहा है मुझे। जो इंसान अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है, जिसका एक बेटा है किसी और औरत के साथ, और आप इस बेटे का नाम भी क्या रखा? विनायक। ये वही नाम है ना जो हमने डिसाइड किया था कि हम हमारी बेटी का रखेंगे। हाँ तो सभी। विराट के एक सवाल ने सई पर सवाल खड़े कर दिए जब विराट ने ये पूछा कि सवी किसकी बेटी है। क्या मतलब है सभी किसकी बेटी है? सभी मेरी बेटी है। किसकी बेटी है सभी? बाप कौन है? हाँ, सभी मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया, मैं सभी की माँ। और सभी के बाप कौन है ये बताना मैं आपकी जरूरी नहीं जरूरी है। आखिर आप होते कौन हो मुझसे पूछने वाले कि सभी के बाबा कौन है? अब इनकी बात तो यहीं से शुरू हुई, लेकिन इस बात ने धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लिया। जहाँ पर विराट के सवाल थे तो वहीं सई के भी बहुत सारे सवाल थे। इन दोनों की नजर लड़ते समय बार बार सवी और विनायक पर पड़ रही थी, क्योंकि ये दोनों ये नहीं चाहते हैं कि इनके पास्ट के बारे में बच्चों को कुछ पता चले। सवी का नाम खुद में लाउड एंड क्लियर कहता है कि वो किसकी बेटी है, वो सई और विराट की बेटी है। और सई जब आज विराट सर ने पूछा तो सई ने बताया उनको कि वो सई की बेटी है। अब बाकी का उसने नहीं बताया क्योंकि शी वॉज़ वेरी ऑफेंडेड विद द क्वेश्चन, क्योंकि वो खुद मूव ऑन कर चुके हैं और वही चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सई से कि वो मूव ऑन कर गई, इसलिए फादर कौन है। अब सई और विराट आप दोनों ना अब भी छोटे बच्चों के जैसे ही हो। अब ये छोटे बच्चे ही तो हैं जिन्होंने आपको मिलवाया है, और ये छोटे बच्चे ही आप दोनों के दिल भी मिलवाएंगे। जितना भी कंफ्यूजन इस वक्त आप दोनों को है ना एक दूसरे को लेकर, वो भी दूर करेंगे। किस्मत ने जब आप दोनों को एक बार फिर से मिलवाया है तो जरूर ना कुछ सोचा होगा। विराट और सई एक दूसरे से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकते। 5 साल का समय बहुत लंबा होता है, उसे ना काली रात समझकर भूल जाइए और ठंडे दिमाग से दोनों बैठिए और सोचिए कि आगे अब एक दूसरे के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, यूं लड़कर या फिर वापस एक होकर। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Oh my God, मैंने हिंदी के इतने सारे शब्द तो सीख लिए हैं, बट किसको कहाँ यूज करना है? I'm getting so confused. क्योंकि ये है किंग कर्तव्य विमूढ़। मैं क्या हूँ? किंग वही है, किंग कर्तव्य विमूढ़। अर्थात मतलब देखिए अदिति, आप ज्यादा तनाव मत लीजिए, तनाव मुक्त हो जाइए। वो इसलिए क्योंकि हिंदी का एक ही सिद्धांत है कि जैसी हिंदी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, और जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। अब नहीं समझे तो ऐसा कीजिए, ये गेम देख लीजिए जो ये सारे टीवी स्टार्स खेल रहे हैं हिंदी दिवस पर।
आज हम आपको हिंदी दिवस के दिन एक नया शब्द सिखाने वाले हैं। मरवाओगे मरवाओगे। परिणय वर्ड सुनकर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का कंक्लूजन निकल रहा है। परिणय, पहले मुझे परिचय पता है, परिणय मैंने सुना नहीं है। कोई नई परी पता नहीं मुझे। वाह क्या चाल है, वाह क्या आंसर था। नेशनल टेलीविजन पे शर्मिंदा कर रही हैं, नेशनल टेलीविजन पे शर्मिंदा कर रही हैं, बट ये बहुत पुरानिक वर्ड है। विक्रम बेताल एंड ये है वाचाल। अल्प मीन्स अल्प विराम, लास्ट बुद्धि, बेस्ट बुद्धि, फाइनल बुद्धि, बेवकूफ। हेलो, आपका स्वागत है प्रणाली की पाठशाला में। आज हम आपको हिंदी दिवस के दिन एक नया शब्द सिखाने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी इस शब्द का मतलब क्या होता है। ये वर्ड है परिणय। परिणय, मैंने जिस कॉन्फिडेंस में आपको बताया है परिणय का मतलब मैं बताऊंगी, मैं खुद सोच में पड़ी हूँ। परिणय, परिणय वर्ड सुनकर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का कंक्लूजन निकल रहा है। उसको भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड है ना। देखो, अगर मुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं पूछूंगी लोगों से। पहले मैं पूछना चाहूंगी ऋषि सर से। सर, आपको परिणय का मतलब पता है? रोस्टर का वो वहां जा 2 सेकंड लूंगी। सर, क्या आपको परिणय का मतलब पता है? परिणय का मतलब तो आई थिंक शादी होती है ना? सही जवाब, सही जवाब। परिणय का मतलब होता है शादी। मुझको नहीं पता था। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैंने भी अपनी पाठशाला में ये वर्ड सीखा है। आपने भी सीखा है, उन्होंने बहुत शादियां कराई हैं तो इनको पता है। मुझे हर लैंग्वेज में शादी पता है। परिणय, परिणय पढ़ने में तो यही आ रहा है। मैंने 8th स्टैंडर्ड के बाद हिंदी नहीं पढ़ी, मैं फ्रेंच स्टूडेंट हूँ, बट पढ़ के मुझे यही लग रहा है परिणय है। क्या ये हिंदी वर्ड है, मराठी वर्ड क्या है? हिंदी वर्ड है, क्या मतलब है इसका? परिणय, पहले मुझे परिचय पता है, परिणय मैंने सुना नहीं है। पता नहीं, कोई नई परी पता नहीं मुझे। आई हैव नो आइडिया। शादी, परिणय का मतलब, वाह ओके, मेरे पारायवाची शब्द अब सुधर रहे हैं। अब मैं बड़े होके परिणय करूँगी, शादी नहीं। थैंक यू सो मच। मेरी मॉम बहुत प्राउड होगी, वो हिंदी में बहुत अच्छी है और वो पूरे टाइम कोशिश करती रहती थी कि मुझे हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाए, बट मुझे फ्रेंच में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट आज मम्मी खुश हो जाएगी कि मैंने एक नया शब्द सीखा। फिर वो बोलेगी अब करा देती हूँ तेरी परिणय। मेरे को तभी गूगल कर लेना चाहिए था जब तूने दिखाया था। वाचाल क्या होता है? आई थिंक वाह क्या चाल है, वाह क्या आंसर था। मुझे लग रहा है कि कोई मराठी वर्ड है, वो वाचते हैं, देखते हैं, वाचाल, ऐसा कुछ देखने वाला वाचाल। वो सही था, वाह क्या चाल है। बर्बाद था क्या दोनों का? आएगा ही नहीं। ये कौन सी लैंग्वेज के? मराठी, वाचाल। नेहाया ना नेशनल टेलीविजन पे शर्मिंदा कर रही हैं, नेशनल टेलीविजन पे शर्मिंदा कर रही हैं, बट ये बहुत पुरानिक वर्ड है। ऐसे बोलते कि विडम्बना तो हम, असमंजस तो हम बता देते, आश्चर्यचकित भी हम लोग बता देते हैं। यूज किया पास। पता है मुझे वाच मतलब टॉक। इट वाज वेरी इजी। हम बस खेल रहे थे आपके साथ, हमें पता था। आज हिंदी दिवस है और आज आपने एक नया वर्ड सीखा है, वाचाल, जिसका मतलब है बातूनी। विक्रम बेताल एंड ये है वाचाल। मैं जा रहा हूँ सीन में, थैंक यू। वाचाल, चाल है, चाल, वाह। मुझे नहीं पता। बोलने का जो बोलता है बहुत, वाचाल, बोलने, बिहेवियर, बोलने वाले, बोलने का तरीका, व्यवहार, जिसके चाल चलन, चाल चलन, बाचाल, हाँ, हाँ, बोलने की चाल,
बाचाल, बहुत बोलने वाला। बाचाल, बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाला है। ये मैं जीत गया। कोई दूसरी लैंग्वेज से ज़्यादा हमें हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदी भाषा आना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिखा है अल्प बुद्धि। बुद्धि मीन्स बुद्धि, ऑब्वियसली बुद्धि। अल्प मीन्स अल्प विराम। लास्ट बुद्धि, बेस्ट बुद्धि, फाइनल बुद्धि, शुरुआत की, एंड की बुद्धि। लास्ट गेस। स्मार्ट बुद्धि, बेवकूफ। बिंगो, बेवकूफ। बहुत सारे लोग दुनिया में अल्प बुद्धि वाले मिलते, तो बेवकूफ का वर्ड यूज करके, बेवकूफ या जितने भी यूज कर, अल्प बुद्धि थोड़ा अच्छा एक वर्ड। हाँ अच्छा है। गाली देने के बदले बोलते हैं अरे बैल, उसका मतलब वो गाली देना चाहता है लेकिन वो बैल बोल देता है। तो अल्प बुद्धि अगर बोलना चाहते हैं किसी को बेवकूफ या इडियट, तो अल्प बुद्धि बोलेंगे तो शायद उसको बोलेंगे अल्प बुद्धि। रियली सो आज हिंदी दिवस है और आज हमने एक नया वर्ड सीखा, पर आई थिंक हमको ये भी करना चाहिए कि हम रोज़ एक हिंदी वर्ड का मतलब समझे, एक हिंदी वर्ड का उपयोग ज़्यादा करें, यूज़ ज़्यादा करें और हमारी हिंदी भी सुधारें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। I tell you, ये जो कुमकुम भाग्य की रिया है ना, she's such a vamp. I tell you, हमेशा लास्ट बाजी में ना सब कुछ उलट फेर कर देती है. She's like this, what do you call them in Hindi? Vamp villain? खलनायक. खलनायक. Remember that. She's a खलनायक. खलनायक. जो हमेशा होता है ना, देखिए कुमकुम भाग्य में इस बार भी वही हुआ। रिया हमेशा जो दाव खेलती है ना, उसमें वो पास हो जाती है और बेचारी प्राची हो, दादी हो या कोई हो, सब उसके सामने फेल हो जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी दादी किडनैप हो गई थी, लेकिन दादी ने रिया और आलिया को देख लिया था कि वो किसी के साथ काना फुसर कर रही हैं। फिर क्या, जब दादी को होश आया ना, तो पुलिस वाले भी आ गए और दादी ने रिया का नाम सबके सामने ले लिया। ये जो तुम प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही हो ना, उससे तुम्हारे कारनामे छुपे नहीं रहने वाले। मैंने तुम दोनों को गुंडों को कहते हुए सुना कि मेघा के ऊपर नजर रखो। मैंने तुम दोनों को वहाँ एक साथ देखा है, जो भी है वो सच बताओ। अब रिया ने तो इस खेल में महारत हासिल कर ली है, चेली भी तो वो आलिया की है। देखिए कैसे उसने बातों को पलट दिया और साथ ही सिट की बहन को भी अपनी ओर कर लिया, यानी कि फिर हो गई आलिया और रिया की जीत। आपने जो देखा वो सही था, लेकिन उसका मतलब गलत समझा। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और ना ही किसी ने हार्म किया। रिया और आलिया गुरुजी ने तो मेरा अच्छे से ख्याल रखा। हाँ, मेघा को हमने अपनी बातों में फंसा लिया है, उलझा लिया है। हमारा जो एक स्पाइडर वेब है उसके अंदर वो फंस गई है और सिड भी फंस गया है, तो दोनों को हमने अच्छे से फंसा रखा है। बिल्कुल, हमने पूरी गेम ही पलट दी और जहां हमें लग रहा था कि हम पकड़े जाएंगे, वहां बुजी और मैंने एक कमाल का प्लान बनाया है और पूरा ब्लेम इनफैक्ट दीदा के ऊपर डाल दिया है कि उन्होंने अपनी सौतेली पोती को एक्सेप्ट नहीं किया और हम चाहते थे कि वो घर की बेटी है तो इसे घर में ही रहना चाहिए और इसीलिए हम उसे एक सेफ जगह में, होटल में रख रहे थे। हालांकि हम उसे
किडनैप कर रहे थे। ये प्राची बेचारी तो फंस गई है क्योंकि ना चाहते हुए भी उसकी और सिड की शादी की अनाउंसमेंट हो गई है। तुम्हारा भाई सिड और मेरी प्यारी बहन प्राची, इन दोनों की अगले हफ्ते शादी होने वाली है। हाँ, और ट्यूसडे को इन दोनों की एंगेजमेंट भी है। एंड उसको जो ये खुशखबरी दी गई है कि प्राची और सिड की शादी होने वाली है, ये सिर्फ उसी के लिए खुशखबरी है क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा दुख की खबर है। एंड चाहे वो कितना भी दिल पे पत्थर रखे बोल दे, लेकिन पर अंदर से तो बेचारा तड़प ही रहा है। तो उसकी जो तड़पन है वो इस सीन के एंड में बाहर आती है और वो इसीलिए वो घर छोड़ के, मतलब सीन छोड़ के चला जाता है। रणबीर एक और परेशान है तो प्राची दूसरी ओर। अब होगा तो वही, प्राची दुल्हन बनेगी लेकिन शादी तो होगी नहीं क्योंकि गणपति बप्पा ऐसा होने ही नहीं देंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाची। Oh my God, this is like a competition happening between the two girls versus boys. But चिंता मत कीजिए, the girls always win. And anyways, it's 2 versus 1. लगे रहिए पढ़ने। अभी तो लूथरा परिवार में टेंशन चल रही थी और दूसरे ही पल इधर तो डांस भी शुरू हो गया। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर डांस कंपटीशन होने वाला है गर्ल्स वर्सेस बॉयज का, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि लड़कियाँ लड़कों पर ना भारी पड़ेंगी। और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रीता की गैंग ने कुछ ऐसे डांस किया ना कि अर्जुन के टीम के होश ही उड़ गए। बीच बीच में दोनों की आंख मिचौली भी हो रही थी, जो कि किसी को तो नहीं दिखी लेकिन हमें दिख गई और अंजलि को भी। काफ़ी मज़ा आया। गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का डांस था एंड गर्ल्स वर वेरी विजिबली बेटर दैन बॉयज़। बड़ा अच्छा एक गाना है जिस पे हम लोगों ने डांस किया है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। तो वही नोक झोंक वाला डांस है, थोड़ा एनर्जी वाला डांस है, तो बस मज़ा आया थोड़ा। बड़े दिनों बाद इस घर में ना खुशियाँ आई हैं, लेकिन अंजलि तुम उदास क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी अर्जुन से प्यार हो गया हो जैसा कि आजकल प्रीता को हो रहा है? अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं इन दिनों गणपति जी के कार्यक्रम में, यहाँ पर पृथ्वी भी तो आया है रूह बाबा बनकर। हमेशा की तरह उसे इस बार भी किसी ने नहीं पहचाना। तो पृथ्वी लगे रहो, आप अपना काम करो, घर वाले अपना काम कर रहे हैं। बाबा पृथ्वी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। You know what पढ़ना है? जब मैं
या जब मैं स्कूल में थी ना, हमेशा मेरी क्लास टीचर मुझे थॉट ऑफ द डे देने के लिए बोलती थी, लेकिन आज मैं आपको बोलेगी आज का विचार। या देखिए हिंदी दिवस है, आज का विचार यही कहा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता का जो मुखड़ा है वो है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यानी अपनी भाषा हर उन्नति का आधार है। Correct. Take pride in your Hindi, like I'm taking pride. वाकई? I'm working on it. जानिए क्या है आपके स्टार्स के दिल में, बनाइए अपने दिल को बेहतर, मिलाइए सितारों की सोच से सोच, क्योंकि अब आपके फेवरेट सितारे आपको बताएंगे उनका थॉट ऑफ द डे। हाय एवरीवन, मैं हूँ निहारिका रॉय और आज मैं यहाँ SBS के साथ हूँ और मैं आज अपने थॉट्स शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। डरती जा पर करती जा, ये मेरा सबसे फेवरेट लाइन है जो राधा अपने जब राधा शूट करती है तो ये लाइन यूज़ करती है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसी लाइन है जो शायद राधा के वजह से निहारिका भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने लगी है। डरती जा पर करती जा, जो भी टास्क शायद मैं नहीं कर पाती या करने में मुझे बोर हो रहा है, डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए मुझसे, वो मैं इजीली करने लगती हूँ। थैंक्स टू माय राइटर्स, थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर्स जिन्होंने इसके बारे में सोचा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और शायद एज निहारिका मैं इसे हमेशा अपने लाइफ में यूज़ करूँगी। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर जो चीज़ आपको आँखों में बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगे उसके पीछे मत भागो। आपके पास जो है वो बहुत अच्छी है, या तो आप उस चीज़ की गहराई में जाओ। बस यही कि जो चीज़ आपको ज़्यादा क्या कहते हैं लुभाए, उस चीज़ पे कभी ट्रस्ट नहीं करो क्योंकि वो आपको हमेशा गलत डायरेक्शन पर लेकर जाएगा। ऐसी चीज़ें जो बहुत सटल होती हैं, वो सारी चीज़ें दिखती तो ज़्यादा स्पेशल है नहीं पर एक्चुअल में बहुत अच्छी होती है। ये मुझे जो सीख मुझे बचपन से मिली है और जब आज मैं सारी चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखती हूँ या मैं जब लोगों से बात करती हूँ और महसूस करती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे ये सीख। ABP न्यूज आपको रखे आगे। You know what, प्रणय, वैसे तो मैं हिंदी कंटेंट बहुत कम देखती हूँ, लेकिन I do watch पंकज त्रिपाठी. He's so cool. पंकज त्रिपाठी. Yeah, that guy, he's so cool. And you know what? Because it's Hindi Divas, we're going to spend पूरा दिन with him. Can you imagine? मेरी हिंदी कितनी amazing हो जाएगी. उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है. Correct. मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी। मैं हमेशा अपने से ज़्यादा ना दर्शकों का और दूसरों की चिंता करता हूँ। जैसा जीवन चल रहा है चलने दो, आत्मा की सुनते रहो, इनसे कनेक्शन बना के रखो। ये हॉटस्टार दर्शक भूल गया खिड़की पे आके कि एक एपिसोड में मजा नहीं आ रहा, तो प्लीज इनका ध्यान दें। 14 सितंबर यानी कि हिंदुस्तान की जुबान पर बसने वाली हिंदी भाषा का दिन, यानी कि हिंदी दिवस। वैसे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगभग हर स्टार अपनी फराटेदार इंग्लिश से अपना क्लास बताना चाहता है, सबसे अलग दिखना चाहता है, लेकिन कोई है जिसने कभी भी भाषा की वजह से खुद को छोटा महसूस नहीं होने दिया, बल्कि अपने अभिनय से अपनी भाषा को ऐसा जोड़ा कि दर्शक दीवाने हो गए। पंकज त्रिपाठी, OTT की दुनिया का वो नाम जिसने कभी तेज बारिश में अपनी मोटरसाइकिल को पानी में डूबते देखा,
लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और आज अपनी बोली, अपनी भाषा और अपने अभिनय की बदौलत आलम यह है कि फैंस के समंदर में पंकज ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें बाहर निकालने में सबके पसीने छूट जाए। आज हिंदी दिवस के मौके पर क्रिमिनल जस्टिस के माधव मिश्रा चल पड़े SBS ओरिजिनल्स के साथ लखनऊ की सैर पर। पंकज के अनगिनत फैंस के बीच एक ही दिन में आज ढेर सारे इंटरव्यूज भी होंगे। फिर लिया जाएगा लखनऊ के लजीज खाने का लुत्फ और उसके बाद होगा माधव मिश्रा की इस खास कार में एक बेहद खास सफर। भले ही टाइम कम हो, लेकिन याद है ना कि आसान शब्द ना तो माधव मिश्रा की डिक्शनरी में है और ना ही SBS ओरिजिनल्स की। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई पंकज त्रिपाठी की सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के प्रमोशन के लिए पंकज के दिन का सफर शुरू हुआ कई सारे मीडिया इंटरेक्शन से, जहां हमने भी किए पंकज के साथ कुछ सवाल जवाब। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं जी। बट मेरे लिए मुस्कुराने की आज वजह बहुत ही अलग है। पंकज जी, आपसे आज बहुत टाइम के बाद इस तरह से मिलना हुआ जी। इसलिए मेरी मुस्कुराहट जो आज आपको दिख रही होगी वो उसकी वजह से है। और आपके आत्म प्रकाश जी, मिश्रा जी भी है, साले साहब भी हैं। क्रिमिनल जस्टिस में आपने हमारे को ना बहुत क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच, आपने एक चौकोर बना दिया। असल में होता है कि उसका सच, मेरा सच और असली सच। अब आपने ये अधूरा सच आपने इसमें जोड़ दिया, तो एक चक्कोर में आपने हमको बांध दिया है। तो वही होता है ना कि अब सच, न्यायालय का काम है सच निकालना, असली गुनहगार कौन है उसको पकड़ना, लेकिन लोगों के पर्सपेक्टिव अलग होता है। इसमें एक लाइन है जो प्रोमो में भी था कि कोर्ट में ट्रायल के संग संग मीडिया ट्रायल भी होती है, और कोर्ट के ट्रायल में एक जज होते हैं, मीडिया ट्रायल में न जाने कितने जज होंगे। एज अ पर्सन चेंज किया है, फिल्मों ने अलग अलग किरदार निभाते हैं। बहुत 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 हम कुछ किरदारों को देते हैं तो किरदार और कहानियाँ भी अभिनेता को बहुत कुछ देती हैं। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, वो भी हमें सीखने को मिलता है। बतौर इंसान भी बेहतर बनते हैं हम अपनी जर्नी में। मैं पिछले दिनों बोल रहा था कि माधव बोल रहा हूँ, आत्मा नए, माधव तो मैं हूँ, आत्मा दीप नए अभिनेता है। इनकी यात्रा शुरू हुई है, एक सीरीज की है, दूसरी तीसरी सीरीज है। तो मैं जब भी ऐसे नए अभिनेता को मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ अपना 15 साल पुराना उनमें, और मुझे लगता है कि मतलब कि इनकरेज करो टैलेंट को, कि ये सिर्फ माधव मिश्रा का शो नहीं है, ये उतना ही दीप का, आत्मा प्रकाश का, उतना ही खुशबू अत्रे का, जो नई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे पुराने कल्याणी मूले का, आदिनाथ कोठारे का, मराठी से आए हैं। तो ये शायद सिनेमा में नहीं होता तो किसी और फील्ड में होता, तो मैं अपने जूनियर्स के लिए, वो 15 साल पहले की लड़ाई मुझे पता है और उस लड़ाई से लोग गुजर रहे होंगे, तो मुझे कितनी आत्मीयता और कितनी संवेदना रखनी है अपने किसी भी नए कलीग अभिनेता के लिए, ये सिनेमा ने और सिनेमा की जर्नी ने सिखाया है। लगभग 6 घंटों तक चले इन सवालों और जवाबों के बाद पंकज और हम चल पड़े रॉयल कैफे के रॉयल खाने का मजा लेने। पंकज जब वहां पहुंचे तब किसी को नहीं पता था कि OTT के बच्चन वहां पर आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही पंकज वहां पहुंचे ये खबर आग की तरह फैल गई। और जब तक हमारी बातें पंकज त्रिपाठी से चल रही थी, उसी दौरान बाहर एक मोहतरमा पंकज की तरफ आने लगी। दूर से हमें अंदाजा नहीं था कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आई तब पता चला, अरे ये तो खुद एक्टर आहाना कुमरा है। अरे आप कहाँ हो? हमारे गांव में क्या कर रहे हो? आपका गाँव है? मेरा शहर है। मैं लखनऊ की पली बड़ी। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू, नहीं, मैंने टिप्स नहीं दिया अभी मुझे, अभी वो सवाल रह गया दूसरा। हाँ। आपकी तरफ वाला रह गया, मैंने अपना बता दिया। हाँ, क्या बताना? आप कैसे अपडेट रखते हैं? और मेरे इन लोगों को देख के रखता हूँ, ये इनका अप्रोच क्या है सिनेमा को, आर्ट को, जीवन को लेके। हमारी पीढ़ी में दिल टूटा तो मतलब पता नहीं कितने दिन दुख में रहेंगे। ये दिल टूटा सुबह को शाम तक ये बोलते हैं चलो दिल नया हो गया फिर से। आप तो उसके लिए वैसे भी एक मिसाल है, आप तो शादी करके ही आए थे। शादी करके आया था मुंबई।
जब मुझे मालूम चला इस बार एक एक एपिसोड डाल रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि दर्शकों को पूरी रात जगना नहीं पड़ेगा बिंज वॉच के चक्कर में। तो मैं हमेशा अपने से ज़्यादा ना दर्शकों का और दूसरों की चिंता करता हूँ। जो पहले बोला कि इतनी भीड़ और धक्का मुक्की मुझे पसंद नहीं है, मेरी वजह से किसी को असुविधा हो, वो मैं नहीं चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, हर एक के लाइफ में एक किसी एक इंसान की राय बहुत महत्व रखती है। जब आप फिल्म करते हैं तो वो कौन है जिनकी राय आपके लिए बहुत महत्व रखती है? मतलब इट मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मतलब वो एक राय आपके लिए, मतलब वो मिल गया तो सफल हो गया। मतलब वो जो व्यक्ति है उनका नाम है आत्मा। ये आत्मा नहीं, मेरा आत्मा। मेरा आत्मा। मैं इनकी सुनता हूँ, सेल्फ असेसमेंट करता हूँ कि मुझे नॉट सिनेमा में, जीवन के किसी पहलू में, कि संसार को नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है मैं कब झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये तुम जो एक्ट करने वाले हो ये क्या उचित है? तो अंदर से एक आवाज़ आती है। वेदांत के अद्वैतवाद जो सिद्धांत है शंकराचार्य का, कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। हर जीव के भीतर ब्रह्म है, ईश्वर बाहर नहीं है। अज्ञानी हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तो मैं बार बार उस ब्रह्म को खोजने का, उससे कनेक्ट होने का प्रयास करता हूँ। इस फिल्म के बाद क्या करूँगा, अभी तो खैर फिल्में तो लेके बैठा हूँ, बट मैं प्लानिंग नहीं किया हूँ कि ऐसी फिल्म, ये फिल्म, फिर ये फिल्म। ऑर्गेनिक व्यक्ति हूँ, जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। आत्मा की सुनते रहो, इनसे कनेक्शन बना के रखो। कम्युनिकेशन का मीडियम बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, तमाम स्क्रीन हमारे पास कम्युनिकेशन भरा हुआ है। एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अधूरा सच जो है, हाँ बस, अधूरा सच जो है वो बहुत ही घातक हो सकता है। तो उस पे आप थोड़ा सा एलाबोरेट, जैसे ये आप सोशल मीडिया की बात, कम्युनिकेशन का मीडियम उसी को बोल रहा। कम्युनिकेशन के मीडियम इतने बढ़ चुके हैं हमारे आसपास और इतने इजी अवेलेबल है ना कि सेल्फ कम्युनिकेशन बंद हो गया है। आज हिंदी दिवस है, याद है? और बाहर जनता क्रिमिनल जस्टिस के अपने हीरो माधव मिश्रा की एक झलक देखने को बेकरार है। क्या पता इनमें से कुछ लोग अपना केस लेकर आपके पास आना चाहते हैं। थैंक गॉड माधव मिश्रा की कार वही है। इस कार ने ऑन स्क्रीन तो कई बेगुनाहों की जान बचाई है और आज इतनी भारी भीड़ से पंकज के साथ साथ हमें भी शरण दी है। आपका घूमने का शौक तो आज लगता है लखनऊ में काफी इंटरेस्टिंग रहा। हाँ इंटरेस्टिंग रहा। देखिए अभी बच्चे पीछा कर रहे हैं गाड़ी में मोबाइल लेके। रुक जाओ अंकल। तो इंटरेस्टिंग रहा, इसीलिए मुझे लगता है लोग मेरी वजह से किसी चौक चौराहे पर सुविधा ना हो तो बहुत ही साइलेंट रूप से बिना कुछ बोल। अरे तुम गाड़ी बाइक चलाओ ठीक से। अरे आगे बाइक पे ध्यान दो, ए रास्ता देख। अरे हाँ क्या एक सेकंड करेगा, क्या करेगा? अब कह रहे एक एपिसोड में मजा नहीं आ रहा है। अरे तो बहुत बढ़िया इनको। देखिए फीडबैक मिला। प्रिय हॉटस्टार दर्शक भूल गया खिड़की पे आके कि एक एपिसोड में मजा नहीं आ रहा, तो प्लीज इनका ध्यान दें। हिंदी सिनेमा में ये चीज़ तो है कि हमारे को अपने राइटर्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो स्टार है। तो आप एज एन अभिनेता हाउ वुड यू वॉइस दैट? मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि राइटिंग असल चीज़ है। फिल्म की आत्मा राइटिंग में होती है। अगर वो राइटिंग कमाल नहीं है तो फिल्म कमाल नहीं बन सकती है, कुछ भी कर ले। तो आत्मा स्क्रिप्ट है, उस पर जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, उस पर जितना काम करेंगे, वो उतना बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने पंकज जी। अगर राइटर्स किसी कहानी की आत्मा है तो आज की तारीख में आप भी OTT के लिए कुछ वही है। बहुत मजा आया हिंदी दिवस पर आपके साथ लखनऊ की सैर में और उम्मीद है कि आपसे ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी। लखनऊ से विभा कौल भट्ट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
प्रणय whatever, यहाँ पे एक पिशाचनी वाली स्टोरी है. अब टेक्निकली जब आप घोस्ट को और all these पिशाचनीज आप उसको पिशाचिनी या उसको चाकू मारेंगे तो उसका ब्लड नहीं निकलना चाहिए, रक्त. हाँ भाई, लेकिन उसका खून निकल गया, so that means she's not पिशाचनी. हाँ, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच इनके अस्तित्व को लेकर सवाल हैं, उनका खून नहीं निकल सकता. लेकिन निकल गया ना, देख लो आप खुद ही. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. जैसा जैसा पिशाचनी सोच रही थी ना, हूबहू वैसा ही हो रहा था. रॉकी रानी के साथ डांस करते हुए झूम रहा था, तो वहीं पूरा परिवार भी रानी के पीछे पागलों की तरह घूम रहा था और डांस भी कर रहा था. रानी के साथ वो डांस कर रहा है, लेकिन उसके ख्यालों में पवित्रा भी है. द फैक्ट इज़ कि डांस एक्चुअली रॉकी रानी जी के साथ कर रहा है, बट उसके दिमाग में, उसके ख्याल में कहीं ना कहीं पवित्रा आके घुस जाती है. तो उसे लगता है कि वो पवित्रा के साथ डांस कर रहा है, बट अचानक ऐसे ऐसे फैक्ट चेक होता है और रानी जी सामने होती है. और पिशाचनी यानी कि रानी को देखिए, वो तो मटक मटक कर आंखों पर काला चश्मा लगाकर यो डांस कर रही है, मानो बस वो इस घर की बहू बन ही गई है. अब रॉकी और रानी का संगीत है, जहाँ पर पवित्रा भी पहुँची. अब पवित्रा हाथ में चाकू लेकर पहुँची घर वालों को ये बताने के लिए कि देखिए मैं रानी को चाकू मारूंगी और उसे कुछ नहीं होगा. पवित्रा ने वैसा ही किया, रानी को चाकू मारा सबके सामने. लेकिन पिशाचनी की सोच पवित्रा से आगे निकली. ये देखिए, उसे तो खून निकलने लग गया, यानी कि पवित्रा का दाव उल्टा पड़ गया. रॉकी सहित घर वाले भी पवित्रा को बुरा समझने लग गए और रानी ने सबकी सिंपैथी ले ली. ये क्या हो गया भाई? अब देखिए पवित्रा, ऐसा तो होगा ही. आपको ना अगर रॉकी को बचाना है रानी के चंगुल से, तो बार बार ना मात खानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करनी पड़ेगी. कोशिश करिए, कहीं न कहीं बजरंगबली आपका साथ जरूर देंगे और पिशाचनी के नाकाम इरादे कामयाब नहीं होने देंगे. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भाई बेचारी हमारी रज्जो, इनका अच्छा वक्त आने को ही नहीं है. I mean, देखिए ना, एक तरफ तो उनको ठाकुर निवास में रहने की इजाजत मिल गई, लेकिन वो भी काल कोठरी में. अब इससे अच्छा तो रहता कि इनको एंट्री ही नहीं मिलती ठाकुर निवास में, या मे बी नहीं मिलती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, राइट? रज्जो बेचारी हालात की मारी. अब अर्जुन की माँ ने रज्जो को इस घर में रहने के लिए परमिशन दे दी है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं. वो सारी शर्तें रज्जो को माननी पड़ेगी. इसके लिए तो अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता है. मेरी माँ ने बोला है कि ये घर पर रह सकती है. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे.
तो मैंने अग्री किया उस चीज़ से। अब इस कोठरी को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि रज्जो को क्या क्या सहना पड़ेगा। अर्जुन की माँ ने तो सबसे पहले यही कहा होगा कि तुम घर में नहीं बल्कि घर के बाहर कोठरी में रहोगी। रज्जो के साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया जाएगा, जो कि अर्जुन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे अर्जुन यहाँ पर रज्जो से मिलने आया है, उसे ये बताने के लिए कि तुम्हारी माँ मिल गई है। अब रज्जो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो महल में रहे या कोठरी में। उसके लिए तो अच्छी खबर यही है कि उसकी माँ का पता चल गया है। तुम्हारी माँ मिल गई। जैसे कि इन्होंने बताया कि रज्जो की माई मिल जाती है और वो दोनों नहीं मिले फिलहाल, वो सस्पेंस है कि कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। लेकिन माई पहुंच जाती है ठाकुर मैंशन। तो अब सवाल ये उठता है कि रज्जो अपनी माँ के पास चली जाएगी या अर्जुन के पास रहेगी। अब हीरोइन है तो हीरो के पास ही रहेगी ना। कहानी यहीं पर इसी घर में रहकर आगे बढ़ेगी और कहानी के साथ साथ इनकी लव स्टोरी भी, यानी कि रज्जो की असली दौड़ तो अब शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।